बचपन में जिन भूतों की कहानियां तो हम सब ने सुन रखी हैं। बच्चे थे तो उन फर्जी जिन भूतों से डरते थे। तब हमें नहीं पता था कि बड़े होने के बाद एक ऐसा जिन होगा जो हम सबको तब भी डराएगा। जी हाँ, वो है महंगाई का जिन। पाकिस्तान में महंगाई का जिन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, देहोइकल होता जा रहा है और हम गरीब उसके नीचे पिसते जा रहे हैं और उसके बोझ को उठाए जा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि महंगाई का ये जिन किसी के काबू में नहीं आ रहा है और आवाम इसका बोझ रोज़ रोज़ उठाकर थक के चूर हो चुकी है? क्या वजह है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ती जा रही है जो किसी के काबू में नहीं आ रही है? कहीं इसकी ये वजह तो नहीं है कि डॉलर जब जब आलमी मंडी में बढ़ता है, जब जब डॉलर के प्राइस बढ़ते हैं, इसके साथ हम देखते हैं एशिया खुर्दोनोश, ख़ास तौर पर पेट्रोल के प्राइस भी बढ़ जाते हैं। तो हुकूमत डॉलर की रोकथाम के लिए इसके प्राइस को ऊपर ले जाने से क्यों नहीं रोकती? क्यों हुकूमतें नाकाम हो जाती हैं डॉलर की प्राइस को नीचे ले जाने में? ये जानेंगे आज मेरे साथ दानिश जफर MMC न्यूज़ पर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। डॉलर, आखिर क्यों डॉलर किसी भी मुल्क की मईशत को कंट्रोल करता है? क्यों ऐसा होता है कि डॉलर के प्राइस ऊपर चले जाते हैं जबकि सब जानते हैं कि डॉलर के प्राइस ऊपर जाने से महंगाई बढ़ती है? आखिर क्यों हुकूमत नाकाम रह जाती है डॉलर को कंट्रोल करने में? ये हम सब जानते हैं कि डॉलर इस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल तरीन करेंसी है जो इस वक्त पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। इंटरनेशनल ट्रेड हो या कोई और ट्रांसैक्शन, वो डॉलर से ही मुमकिन होती है। अगर ये हम जाने तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग अजीम, जब दुनिया भर में एक बहुत बड़ी जंग चल रही थी और आधी दुनिया के मुमालिक आपस में लड़ रहे थे, उस वक्त सबसे बड़ा जो असले का डीलर था वो सिर्फ अमेरिका था। उस वक्त ट्रेड होती थी तो सिर्फ सोने के ज़रिए और कोई भी मुल्क अपनी करेंसी छापने के लिए रिजर्व रखता था गोल्ड को। लेकिन जब दुनिया भर में जंग चल रही थी और सबसे बड़ा ट्रेड सप्लायर, सबसे बड़ा असले का सप्लायर अमेरिका था, तो अमेरिका ने सोने के बदले में सबको असला सप्लाई किया, जिसके नतीजे में 80% तक सोना अमेरिका के कब्ज़े में आ गया और बाकी बचा 20% जो सोना था उससे दुनिया भर के मुमालिक ने अपनी अपनी करेंसी छापना शुरू कर दी थी। यही वजह है कि जंग अजीम ख़त्म होने के बाद बहुत सारे मुमालिक बिल्कुल दिवालिया हो चुके थे क्योंकि उनके पास मज़ीद करेंसी नोट छापने के लिए सोना नहीं था। ऐसे में अमेरिका ने एक फ़ायदा उठाया दुनिया भर की सिचुएशन से। उन्होंने कहा कि जिसको भी अब ट्रेड करना है वो गोल्ड की जगह डॉलर से ट्रेड करेगा। जब डॉलर इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होने लगा तो यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ डॉलर को पावरफुल बनने में। जो कमज़ोर मुमालिक थे, जो बिल्कुल पिसे हुए मुमालिक थे, उनके पास सोना ना होने के बराबर था और वो अपने फंड्स को, अपने रिज़र्व गोल्ड को किस तरह इस्तेमाल करते अपनी मुल्क की मईशत को ऊपर उठाने के लिए। जैसे जैसे डॉलर पावरफुल करेंसी बनता गया वैसे वैसे अमेरिका की गिरफ्त मजबूत होती गई दुनिया भर के कमज़ोर मुमालिक के ऊपर। पाकिस्तान उस वक्त कमज़ोर मुल्क तो नहीं था, लेकिन बाद में हुकूमत के कुछ गलत फैसलों और स्ट्रेटजीज़ की वजह से पाकिस्तान कमज़ोरी की तरफ बढ़ता गया। पाकिस्तान की मईशत मज़ीद दिन ब दिन कमज़ोर होती चली गई। कोई भी मुल्क जो दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार करता है, वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, उनसे कर्ज़ा लेता है, तो ये सब जानते हैं कि किन कड़ी शराइत के बदले में हमें कर्ज़े मिलते हैं और जब कर्ज़ा हमें मिलता है तो वो डॉलर की शक्ल में मिलता है। डॉलर को कंट्रोल करने के लिए 3 बड़ी वजूहात होती हैं। एक वजह होती है सबसे बड़ी, जो कि होती है पाकिस्तान से बाहर मुकीम पाकिस्तानी अफराद जो वहाँ कमाकर डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो होते हैं, पाकिस्तान डॉलर भेजते हैं तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर मज़ीद तादाद में बढ़ता जाता है। दूसरी वजह होती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जो सबसे बड़ी वजह है। जैसे ही किसी मुल्क की इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होती है तो मुल्क से डॉलर बाहर जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट दिन ब दिन कम होती जा रही है और हमारी इंपोर्ट बढ़ती जा रही है। इस बात का अंदाज़ा और हिसाब आप बाखूबी लगा सकते हैं जब 30 अरब डॉलर का सिर्फ एक्सपोर्ट है और 90 अरब डॉलर का इंपोर्ट, तो बीच का जो 60 अरब डॉलर का फ़र्क है वो पाकिस्तान का नुकसान है। हर महीने 60 अरब डॉलर जब पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो पाकिस्तान में डॉलर की किल्लत तो होनी ही है। इसके अलावा जो तीसरी वजह होती है वो होती है गैर मुल्की सरमायाकारी। लेकिन पाकिस्तान की बिगड़ती हुई और बदलती हुई सियासी शक्ल
पाकिस्तान की मुस्तहकम न होने वाली सियासी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान में से बाहर की सरमायाकारी दिन ब दिन निकलती जा रही है। गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान से अपना जब सरमाया निकालती हैं तो उसकी वजह से भी डॉलर महंगा होना शुरू हो जाता है और उसका डायरेक्ट असर हमारी रोज़मर्रा की अशिया पर पड़ता है। जब कोई गैर मुल्की कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी करती है तो वो डॉलर की शक्ल में करती है। जब कोई गैर मुल्की कंपनी पाकिस्तान में आकर अपना प्लांट लगाती है, यहाँ के मकामी लोगों को रोज़गार मिलता है, तो वो डॉलर की शक्ल में पैसा पाकिस्तान लेकर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है, इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, गैर मुल्की कंपनी अपना सरमाया निकाल कर वापस लेके जा रही हैं। तो ऐसे में ये बात जाहिर है कि मुल्क में डॉलर की कमी होनी है और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। यही वजह है कि जब डॉलर की सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है, डॉलर की किल्लत होना शुरू होती है, तो मुल्क के अंदर उसकी डिमांड बढ़ जाती है और उसका नतीजा निकलता है डॉलर का महंगा होना। तो यही वजह है जिसकी वजह से मुल्क में डॉलर का प्राइस रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है। अगर हुकूमत इसके ऊपर कोई इक़दाम करती है तो शायद हमारी आवाम भरपूर तरीके से उसका साथ नहीं देती। मुल्क के अंदर अगर हम अपनी मसनूआत को इंतखाब करें, अपनी मसनूआत का ही इस्तेमाल करें, तो मुल्क में इंपोर्ट कम होता जाएगा और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। इसके अंदर हुकूमत और आवाम दोनों को मिलजुल कर इक़दाम उठाने की ज़रूरत होती है। ये सारी जिम्मेदारी जहाँ बहुत हद तक हुकूमत के ऊपर होती है तो कहीं ना कहीं हमारी आवाम के ऊपर भी होती है। मैं हूँ दानिश ज़फ़र, MMC न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।